ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक नजर बड़ी खबर पर। और बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिका से वार्ता टूटे पर ईरान का बयान सामने आया। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका बहुत ज्यादा मांगों से परहेज करे। ईरान की तरफ से आपको बता दें, ये बड़ा बयान सामने आया। हालांकि अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक बयान जो है अभी शांति वार्ता के बाद सामने आने शुरू हो गए हैं। खुद जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बड़ी बातें कही हैं। वैसे में ईरान की तरफ से भी ये बड़ा बयान सामने आया है कि अमेरिका बहुत ज्यादा मांगों से परहेज करे, गैर कानूनी अनुरोधों से भी बचे अमेरिका। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी ईरान के बयान को लेकर सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिका को लेकर यह बड़ा बयान दिया है कि बहुत ज्यादा मांगों से अमेरिका को बचना चाहिए, बहुत ज्यादा मांगों से अमेरिका को परहेज करना चाहिए। इसी के साथ गैर कानूनी अनुरोध से भी अमेरिका को बचना चाहिए। ये आपको बता दें, ईरान की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। तो एक तरह से ये कड़ी प्रतिक्रिया समझ लें या एक तरह से सलाह देख लें, ईरान की तरफ से दी जा रही है अमेरिका को। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। वहीं अब सीधे चलिए चर्चा का रुख करते हैं और चर्चा में जरा इसी पर एक बार बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इस शांति वार्ता के बाद अमेरिका की तरफ से और शांति वार्ता से पहले भी ये देखा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकियां दी जा रही थी ईरान को। और अब जेडी वेंस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़ी बातें कही है। लेकिन अब ईरान की तरफ से भी ये प्रतिक्रिया, यही समझ ले एक तरह से नसीहत अमेरिका को लेकर ये दी गई है। क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, धमकी के माहौल में कभी भी बातचीत नहीं होती है। मैं याद दिला दूं कि 1974 में जब भारत ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, तब भी भारत के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आए थे। हमने भी नहीं माना, उस दबाव को दरकिनार कर दिया। 1998 में जब इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, तब अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की थी, लेकिन हम झुके नहीं। तो कोई भी सौरंधे देश, कोई भी देश जो हजारों साल पुराना देश है, ईरान भी हजारों साल पुराना देश है, अगर धमकी दे दे के कोई बात करेगा, फिर तो देखिए, जो एशिया के लोग होते हैं ना, भारत और बाकी एशिया के देश, हमारे डीएनए में है कि अगर कोई हमसे प्यार से बात करता है तो हम शायद उसकी बात सुन लें। अब माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से धमकियां आ रही हैं, उसके बाद तो हमारे तरफ से, ईरान की तरफ से भी धमकियां ही चालू हो जाएगी। अब ईरान ने अभी अभी 5 मिनट पहले धमकी दे दी अमेरिका को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी अमेरिका के शिप को नहीं गुजरने देगा। तो अब अमेरिका के लिए तो वही ढाक की तीन पात हो गए ना। जिस काम के लिए अमेरिका को, जेडी वांस को भेजा गया था, वो पूरा विफल हो गया। काम क्या था? बहुत ही छोटा मुद्दा था। छोटा मुद्दा ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के जो मित्र देश हैं, गल्फ कंट्रीज, ये अपने कच्चे तेल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो गल्फ कंट्रीज में इस वक्त आप अबू धाबी चले जाइए, यूएई, कतार, ओमान, कुवैत, सब जगह पे दूसरे देशों के शिप्स कच्चे तेल से लोडेड खड़े हैं 40 दिन से, 200 से ज्यादा शिप्स, और वो निकल नहीं पा रहे हैं। अमेरिका की नेवी के शिप्स, उनकी जो 5वीं फ्लीट है, उसके हेडक्वार्टर कतार में है, बहरीन में है। अमेरिका की नेवी के शिप्स फंसे हुए हैं वहां पर, जंगी जहाज। आप देखिए, माहौल ऐसा है कि अमेरिका के नेवी के जंगी जहाज जो हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके वो अरब सागर में आ जाएं। तो अमेरिका को थोड़ा नरम रुख तो अख्तियार करना चाहिए था। सबसे पहले छोटी छोटी चीज, जब भी इस तरह की बातें होती हैं, सबसे पहले छोटी छोटी पॉइंट्स को डिस्कस किए जाते हैं, जिसपे कि आप और हम तुरंत एक डिसीजन ले सकते हैं। बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन की जरूरत नहीं होती है। छोटी चीज जैसे इजराइल को बोलो कि हिजबुल्लाह पर हमला बंद कर दे। इस तरह के हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया, ये तो दर्जनों बार हुआ है। और थोड़ा बातचीत के बाद या अमेरिका से प्रेशर आने के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला बंद कर दिया। ये तो पिछले 20 साल में दर्जनों बार हो चुका है। एक बार और कर देते आज, तो इससे माहौल तैयार हो जाता। अगर इजराइल हिजबुल्लाह पर बमबारी बंद कर देता अमेरिका के कहने पर, तो अगला अच्छा स्टेप हो जाता कि ईरान ने कह दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। तो इस तरह की बातचीत में जो बड़े मुद्दे होते हैं, उनको हमेशा बाद के लिए रखा जाता है। बड़ा मुद्दा क्या है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए।
तो वह उस तरह की बातचीत तो हमेशा 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल चलती है। ठीक है, यूके आज सर। बिल्कुल। इज़राइल के पास भी तो एटम जी। बॉम्ब्स हैं। कोई अगर बोले कि इज़राइल एटम बॉम्ब ना बनाए तो वो क्या 2 घंटे की बातचीत में हामी भरेगा? नहीं। जी। ठीक है, यूके सर, लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपने कहा, देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देना ये एक अलग बात है, लेकिन हिजबुल्ला और इजराइल के लिए जो यहाँ पर आपने एक शब्द कहा कि कुछ वक्त के लिए रोक देती, जो इजराइल अभी लगातार लेबनान पर अटैक कर रहा है उसको रोक देते, तो आपको नहीं लगता कि इसका एक खतरनाक कंसिक्वेंस यानी कि एक खतरनाक परिणाम जो है इजराइल को भुगतना पड़ सकता था? क्योंकि पिछले कई दशकों से, कई सालों से जिस तरीके से हिजबुल्ला के द्वारा अटैक किए जा रहे हैं इजराइल पर, कोई देश कैसे इसको बर्दाश्त कर सकता है? आतंकवाद को किस तरीके से बर्दाश्त किया जा सकता है? हर एक देश की एक पॉलिसी होती है कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और स्वयं भारत भी यही मानता है। हाँ, आपने सही कहा। देखिए, अगर आप इनके हिज़्बुल्लाह के हमले का पैटर्न देखें, इस हम्म। बार भी अगर पैटर्न देखें, हिज़्बुल्लाह हमेशा ईरान के कहने पर हमले तभी करता है, जब पहले कुछ हो जाता है इज़राइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से। इस बार अगर आप देखें 28 फरवरी तक हिज़्बुल्लाह ने कभी, इस बार की बात कर रहा हूँ, देखिए 28 फरवरी को क्या हिज़्बुल्लाह इज़राइल पर हमले कर रहा था? नहीं। पहले क्या वारदात हुई? 28 फरवरी को इज़राइल ने और अमेरिका ने ईरान पर हमला करके आयतुल्लाह अली खamenei को मार डाला। देश के सुप्रीम लीडर को मार डाला। इस बार सर की जो बिल्कुल। राउंड है, उसकी ठीक है शुरुआत यहाँ से शुरू हुई। सर, लेकिन उसके बाद हिजबुल्ला जिस हिज़्बुल्लाह ने देश ईरान में, पर हमला जी शुरू किया। ठीक है यूके सर, लेकिन हिजबुल्ला जिस देश में सक्रिय है, लेबनान की भी अगर हम बात कर लें, तो लेबनान को भी वो कौन सा बख्शता है? लेबनान का भी तो वो अटैक आपको सर याद होगा ना, कि लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीकी को ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। हाँ, बात आपकी सही है। लेबनान में हम्म। 1/3 क्रिश्चियन होते हैं। जी। लेबनान में 1/3 शिया होते हैं, 1/3 सुन्नी होते हैं, मोटा-मोटी। तो जी। वहाँ पर जो शिया हैं वो दक्षिण लेबनान में हैं। तो हम्म। उनकी पार्लियामेंट में बड़ी अद्भुत स्थिति है। उनकी जो राजधानी बेरूत है, वहाँ पर राष्ट्रपति समझिए क्रिश्चियन बनेगा, प्रधानमंत्री जी। समझिए शिया बनेगा, और हम्म। जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं समझिए सुन्नी बनेगा। तो एक मिली-जुली सी सरकार वहाँ चलती है। तो हम्म। जो अंदरूनी टेंशन लेबनान की है, उसमें हम्म। हिज़्बुल्लाह छलांग मारता रहता है। इसमें कोई शक नहीं है। हिज़्बुल्लाह जो ठीक है। है, कई बार लेबनान की सरकार ने कोशिश की है, लेबनान की ठीक है। सरकार ने कई बार पिछले 30 साल, 20 साल में कोशिश की है कि लेबनान की ठीक है आर्मी का इस्तेमाल यूके सर, करके आपको यहाँ पर माफी के हिज़्बुल्लाह साथ को कुछ देर के दबाया लिए मैं जाए। रोकना चाहूंगी। ठीक है सर, इस पर लगातार चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ देर के लिए आपको रुकना चाहूंगी।